अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, आपको ना गायब होना पड़ेगा. You will have to absolutely disappear. Now, what do I mean by this? Before I tell you what I mean by this और ये करना कैसे है, मेरी खुद की लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है यार, जहाँ पे कई बार मैं लाइफ में डिसअपेयर हुआ हूँ, and I've come back stronger. And I'm not asking you कि भाई सालों साल तक डिसअपेयर हो जाओ, नहीं. You could only just disappear for a couple of weeks or maybe a month and come back as a different person altogether. You will come back and you will shock everyone around you, even अब वो लोग आपके लिए मैटर करते हैं नहीं करते, that's a different topic, but you can bounce back, you can disappear and come back stronger over and over again. सबसे पहले सवाल ये आ जाता है कि यार डिसअपेयर होना क्यों है, गायब होना क्यों लोगों के सामने से, गायब होना क्यों है अपनी रेगुलर लाइफ से. गायब इसलिए होना है क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे, अगर आप उन्हीं सर्कमस्टांसेस में रहोगे जहां पे आप इतने सालों से रहते आए हो, उन्हीं दोस्तों की बातें सुनोगे, वही एनवायरनमेंट में रहोगे, वही आपके थॉट्स होंगे, वही बातें चलेंगी, तो आप ना इन्फ्लुएंस में रहोगे, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, कुछ बदलेगा नहीं. अगर आपको सही में कुछ पाना है ना जिंदगी में, आपको उस चीज को बिल्कुल 100% फोकस और ऑब्सेशन देना पड़ेगा. जब तक आप उस चीज को अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दोगे, ऑब्सेशन नहीं दोगे, आप तब तक वो चीज नहीं पा सकते जो आप सच में पाना चाहते हो. अगर वही लोग रहेंगे, वही सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, वही बातें होंगी, वही एनर्जी रहेगी, तो बात नहीं बदलेगी. आपको कट ऑफ करना पड़ेगा इन सब चीजों से. इसीलिए आपके लिए डिसअपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब आपको ना इसके बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता हूं. I'm sure we all know about Mr. Elon Musk. He is the richest man living right now at the time I'm recording this video. Elon Musk ने जब PayPal बेचा, उसके बाद he disappeared and उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया and he started learning engineering and about aerospace, right? And when he came back, he launched SpaceX and SpaceX was the first private company to send a rocket to the orbit. पहली प्राइवेट कंपनी. ही शॉक्ड एवरीवन. उनका कोई फिजिक्स का या इंजीनियरिंग का या एस्ट्रोफिजिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट he launched SpaceX, he shocked everyone, and now SpaceX has done missions जो नासा भी नहीं कर पाया है. सोच सकते हो इस बारे में, नासा भी नहीं कर पाया है. I'm going to give you another example. I'm sure आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना है. स्टीव जॉब्स को एप्पल से फायर कर दिया गया था, राइट? उसके बाद स्टीव जॉब्स बिल्कुल गायब हो गए. उन्होंने एक एनिमेशन वीडियो कंपनी, एनिमेशन मूवीज वाली कंपनी पिक्सार को खरीदा, एंड देन ही रिटर्न्ड टू एप्पल विद अ बैंग. एंड देन आफ्टर दैट उनके उस रिटर्न के बाद आईपैड, iMac, ये सारी चीजें, आईफोन उसके बाद लॉन्च हुई. ही डिसअपियर्ड, केम बैक विद अ बैंग. In fact, I'm going to share something from my own personal experiences. टाइम था यार 2008 में, 10वीं क्लास में था, राइट? 10वीं क्लास में जब आप आते हो, आपको पता तब सीरियस होना है, बोर्ड्स आएंगे, प्री बोर्ड्स आएंगे, और मेरे सारे दोस्त, मेरा पूरा सर्कल, सारे बिगड़े हुए बच्चे, एवरेज बच्चे हम सारे, राइट? और ये वो टाइम था जब मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि निष्कर्ष भाई बेटा अब सीरियस हो जाए लाइफ में, राइट? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो बड़ा लड़का है घर का, तेरे को कुछ करना पड़ेगा. आई गॉट सीरियस, आई वेंट अंडरग्राउंड. मैंने स्कूल जाना कम कर दिया, कम बात करना शुरू कर दिया, बहुत पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी. दोस्त जो बोले, दोस्तों ने मुझे पढ़ाकू बोला, पागल बोला, क्या कर रहा है, बहुत कुछ बोला, बट आई वाज लाइक आई डोंट केयर. और मेरे जब पहले कुछ एग्जाम्स हो गए, मैं अपने टॉप स्टूडेंट्स में आया, उसके बाद आई ऑलमोस्ट डबल्ड माई परसेंटेज. मतलब जो मेरी 40-50% आती थी, मैं ऑलमोस्ट 80-90% के बीच में लेके आया. मुझे भी वो दिन याद है. और जब 11वीं क्लास आती है, जब आप साइंस या अपना वो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ये सब लेते हो, मैंने साइंस ली. और उस टाइम जो मेरे सारे दोस्त वापस मुझे 11वीं में मिले अलग अलग सेक्शंस के, दे वर शॉक्ड कि क्या हो गया भाई इस लड़के को, क्या हो गया, बदल गया है वो. मुझे मेरे दोस्तों ने आके मुझे चीज़ बोली. अब ऑल्दो तब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं डिसअपियर हो जाऊंगा, नहीं, बट आई डिड इट. अपने आप वो चीज़ हुई. और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है भाई, एवरी पर्सन हु फकिंग किल्स इन लाइफ, वो गायब होता है, अंडरग्राउंड जाता है, काम करता है, एंड कम्स बैक, बाउंसेस बैक, विद अ बैंग. एक बिल्कुल अलग इंसान बन के निकलता है. इनफैक्ट आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ. टाइम था 2016 दिसंबर. मेरे कंपनी को, मेरी पहली कंपनी को 1.5 साल हो चुका था. 1.5 साल में हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे. हमारे सर पे 2 लोन थे, हमारे पास पैसे नहीं था अपने एम्प्लॉइज़ को पे करने के लिए, कुछ भी. 2 लोन लेने पड़े थे. बड़ा शर्मनाक टाइम था. घर से प्रेशर आ रहा था कि कॉलेज खत्म हुए, तेरा 1.5 साल हुआ है, तूने तेरे प्लेसमेंट लगे, तूने जॉब छोड़ी, तू कर क्या रहा है बेटा, तू. एवरीवन वाज वरीड. बड़ा अजीब सा टाइम था. उस टाइम पे अगेन आई डिसअपियर्ड, राइट? 2 महीने बाद, उन 2 महीनों में मैंने एक एनिमेशन वीडियो कंपनी बनाई, एक स्किल सीखा, फ्रीलांसर बना, प्रोजेक्ट्स लाने स्टार्ट करे, पैसा कमाया, सारे लोन उतारे, पूरी टीम को पे करा, केम बैक विद एन एब्सोल्यूट बैंग. एक और एग्जांपल देता हूँ. अप्रैल 2017 का टाइम था.
मैंने उस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी थी। ड्रॉप शिपिंग मैंने स्टार्ट करी, मेरा जो भी पैसा था मैंने अपने मेंटोर को पे कर दिया, जो पैसा बचा एड्स के लिए रखा। 1 महीने तक मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा था, एड्स चला रहा था, PNLs बना रहा था, वीडियो एड्स क्रिएट कर रहा था, डिजाइन बना रहा था। Within 2 months हमने 90 लाख की सेल क्रॉस करी विद 15 to 20% प्रॉफिट मार्जिन। मेरी जिंदगी बदल गई उन 2 महीनों में। आई केम बैक विद द बैंक, और मुझे याद है मैंने अपने सोशल मीडिया पे आके एक पोस्ट डाला उस चीज़ के ऊपर, एंड एवरीवन अराउंड मी वाज शॉक्ड कि भाई कर क्या रहा है ये लड़का, लाइक व्हाट द फक हैज दिस गाय डन। आई वाज नॉट डूइंग दिस बिकॉज मुझे किसी को इंप्रेस करना था, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन, बट माय इंटेंशन वाज अगर एक बार कोई चीज़ ठान ली भाई, मैं सारा फोकस उस चीज़ पे लगा दूंगा और उसको पाके रहूंगा। आपको एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ, इनफैक्ट आई हैव 2 more एग्जांपल्स टू गिव यू, और फिर हम बात करेंगे भाई ये चीज़ तुम कैसे करोगे। बट द रीजन आई एम गिविंग दीज एग्जांपल्स इज बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आपसे कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे मिल जाएगी कि ये कर ले वो कर ले। मेरा काम तुम्हें मोटिवेट करना नहीं है, मेरा काम है आपको प्रैक्टिकल चीजें बताना जो मैंने खुद इंप्लीमेंट करी हैं और जो आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बिकॉज आई रियली वांट यू टू बिलीव दिस फर्स्ट कि ये हो सकता है, क्योंकि जब तक आप नहीं मानोगे आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। वापस आते हैं, टाइम था 2021, कोविड हिट किया था, लॉकडाउन लगने स्टार्ट हुए थे। इस चीज़ को याद करो, हम लोग ड्रॉप शिपिंग के पीक पे थे। वी वर डूइंग ड्रॉप शिपिंग चाइना से US, हम ड्रॉप शिप कर रहे थे प्रोडक्ट्स। आपको याद होगा चाइना में लॉकडाउन्स लग गए थे, हमारे सारे ऑर्डर चाइना में फंस गए थे। मैंने एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर अपने चाइनीज सप्लायर को किया, मेरा सारा पैसा उसके पास फंस गया। उसने बोला मैं ऑर्डर निकाल चुका हूँ, सारे ऑर्डर उनके पोस्टल एड्रेसेस डिलीवरी साइकिल में चाइना में फंसे रह गए। मेरे जो कस्टमर्स थे जो मुझे पे कर चुके थे ऑलरेडी प्रीपेड, उन्होंने हमारे पेमेंट गेटवेज पे केसेस डालना, चार्ज बैक डालना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से पेमेंट गेटवेज ने हमें बैन कर दिया। हमारा बैलेंस नेगेटिव में चला गया, उन्होंने हमारे कस्टमर्स को रिफंड देने स्टार्ट कर दिया, हमारा बैलेंस चला गया, और उन ऑर्डर्स का मैं ऑलरेडी अपने सप्लायर को पे कर चुका हूं। तो अगर आपने देखा मेरे को डबल लॉस हुआ। मैं वो पैसा सप्लायर को दे चुका हूं, सप्लायर बोल रहा है भाई मैंने तो निकाल दिया, वो स्टक हो गए हैं, मैं उससे पैसा नहीं ले सकता। कस्टमर बोल रहा है भाई ऑर्डर नहीं आ रहे, मेरे पेमेंट गेटवे कस्टमर्स को रिफंड पे रिफंड दिए जा रहे हैं क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे को थप्पड़ दोनों गालों पे पड़ा है, राइट। एंड आई रिमेंबर दैट टाइम, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। आई वेंट अंडरग्राउंड, एक नया स्टोर मैंने स्टार्ट किया जब लॉकडाउन वगैरह हटने स्टार्ट हुए, हैड some of our best months back then, bounce back। इतना प्रॉफिट हमने कभी कमाया नहीं था जितना हमने उसके बाद कमाया, राइट। एंड आई एम गोना गिव यू अ मोर रीसेंट एग्जांपल, और ये यूट्यूब से काफी कनेक्टेड है बिकॉज अभी वीडियो यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हो। जनवरी 2023 की बात है, जनवरी 2023, दिस वाज अ टाइम जहाँ पे मैंने अपने सारे बिजनेस पॉज कर दिए थे, राइट। हमारे क्लोथिंग ब्रांड के अलावा व्हाटएवर आई वाज डूइंग आई फकिंग पॉज्ड इट, एंड आई वाज लाइक यार समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हमने अपनी टीम को सबको टाटा बाय बाय कर दिया, बिल्कुल पार्टनर से भी बात हो गई कि भाई अब मुझे नहीं पता इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है हम कुछ ना करें। एब्सोल्युटली डिसअपीयर्ड। मुझे अभी भी याद है 20-25 दिन का टाइम था, मैंने किसी से बातें नहीं करी, अंडरग्राउंड चला गया, किताबें पढ़ रहा था, वॉक्स पे जा रहा था, मेडिटेशन कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, जो करने का मन है कर रहा हूँ। आई केम बैक, मैंने जैन फेब का मुझे अभी भी टाइम याद है, मैंने अपना पर्सनल ब्रांड वापस रिचालू किया यहाँ यूट्यूब पे, जाके मेरी हिस्ट्री देख लेना, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे वापस स्टार्ट किया, एंड वी ग्रोन सुपर डुपर वेल इन द लास्ट 2.5-3 years व्हाटएवर थ्रू द पर्सनल ब्रांड, एंड द गेम इज एब्सोल्युटली चेंज्ड आफ्टर दैट। तो व्हाइल आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, मैंने ये पैटर्न नोट किया कि जब भी लाइफ में कभी भी मैं अप लेवल हुआ हूँ, इट हैज ऑलवेज बिन व्हेन आई फकिंग डिसअपीयर्ड एंड आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। एंड इसलिए मुझे पता है कि करना कैसे है, और अब मैं आपको बताता हूं आपको ये करना कैसे। इसके लिए आपको ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको ना एक टारगेट सेट करना है। आपको अपने आप से ये पूछना है भाई आपको चाहिए क्या, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वो क्यों चाहिए, क्योंकि आपको वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको वाई स्ट्रांग नहीं है तो आपको एक्चुअली में वो चीज चाहिए ना, आप उस पर गिव अप कर दोगे। और आपके पास स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, भाई मेरे को चाहिए क्यों, क्योंकि जब चीजें टफ हो, जब मैं ऑल इन वहां पे जाऊं, जब मैं डिसअपीयर हूं, गायब हूं, तो भाई मैं रुकू ना, फिर मैं वो चीज फतेह करके बाहर आऊं, वो चीज जीत के निकलूं। स्टेप 1। स्टेप 2, डिस्कनेक्ट। आपको सारा सोशल मीडिया से भाई डिलीट कर दो, सारी एप्स, बिजी हो जाओ। दोस्तों को कुछ भी बहाना मार दो, भाई घर में कुछ शादी है, काम चल रहा है, कुछ पर्सनल रीजन है, ताकि आपको भी डिस्टर्ब ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध जो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, माँ बाप, जिसको एक आध इंसान को बता दो जो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ना भी बताओगे तो चलेगा। बाहर जाना छोड़ दो, स्टॉप टॉकिंग टू एनीवन, स्टॉप शेयरिंग योर प्लान विद एनीबॉडी, बस अपने तक रखो। ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3, आपको एक प्लान फॉलो करना है, फॉलो अ प्लान। एक प्लान बनाओ। अगर नहीं पता वो चीज पानी कैसे, किसी की हेल्प लो, कोई मेंटोर लो, कोई किताब पढ़ो, यूट्यूब की वीडियोस देखो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, कोई गुरु ढूंढो, बट एक प्लान होना चाहिए आपके सामने कि डिसिप्लिन होकर मैं करूंगा क्या, व्हाट इज द फकिंग प्लान दैट आई हैव। नंबर 4, एग्जीक्यूट लाइक अ मैनियक। मतलब एक बार जब वो प्लान सामने आ गया ना, ब्लाइंडली फॉलो करो उसको। लाइक आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में वापस व्हेन आई डिसिप्लिन एंड ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, मैं अपने मैथ्स टीचर, अपने जो मेरे ट्यूशन टीचर्स थे, मैंने उनके प्लान फॉलो करे, जो बोलते गए मैं करता गया। उन्होंने बोला रोज एग्जाम होगा, मैं कर दूंगा। उन्होंने बोला रोज जाके रिवाइज करना है, करूंगा।
सेम जब मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया, मेरे मेंटर ने बोला भाई रोज 1 से 3 प्रोडक्ट को टेस्ट करने हैं, वीडियो ऐड बनानी है, ऐड चलाना है, ऑपरेशंस करने हैं, सप्लाई संभालना है, रोज करूंगा भाई, जो बोलेगा करो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे करना है, एंड आई डिड इट। उसके बाद दिन रात सिर्फ एक चीज करनी है, एज इफ भाई तुम्हारी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। इसको अपनी ईगो पे ले जाओ, भाई करूंगा मैं ये चीज, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात हो गई है, आई एम गोना फकिंग डू दिस, राइट? ये मेरा खुद के लिए चैलेंज, आई एम गोना मेक इट हैपन। और फिर लास्ट स्टेप, स्टेप 5, देन यू विल रीअपीयर, यू विल कम बैक। अब कम बैक से यार मैं ये नहीं बोल रहा हूं दैट जाके अनाउंस कर दो, सबको बताओ या किसी और के लिए करो, नहीं। अगर तुम्हें नहीं अनाउंस करना मत करो, बट इफ यू वांट टू फकिंग डू इट, यू अचीव समथिंग। यू नो, एक प्रॉपर वो बोलते हैं ना, वो मॉडलिंग शोज में वो होता है शो स्टॉपर, जो एंड में आता है कि पापा आ गए, समथिंग लाइक दैट। You want to bounce or you want to come back, announce, share, but then when you come back it should be on you normal, this is who I am, right? And मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आपको घोषित करना जरूरी है, just tell yourself, feel it, people will feel it, you know, लोगों को वो चीज दिखेगी जो आप एक्चुअली में खुद फील कर रहे होगे। So follow these 5 steps। अब देखो, डिसअपियर होके ट्रांसफॉर्म होने का, बाउंस बैक होने का इंटेंशन ये नहीं है कि आपको किसी को कुछ प्रूव करना है, एक्चुअली करना है पता है किसको? खुद को प्रूव करना है कि जो चीज मैंने चाही वो मैं कर सकता हूं। इसके अलावा आपको ना मॉन्क मोड एक्टिवेट करना है जब भी आप चाहो। मॉन्क मोड का मतलब है आप एक भाई मॉन्क बन चुके हो जो सब कुछ डिस्कनेक्ट करके एक चीज पे अनवेवरिंग फोकस कर सकता है और कुछ भी चाहे वो पा सकता है। आपको फुल फोकस लगा देना है उस चीज पे जो आप चाहते हो, जिसकी आपकी डिजायर है, जिसकी आपको वांट है। दिस इज हाउ यू डिसअपियर एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। मुझे कमेंट करके बता देना यार, how has this video impacted you? How does it make you feel? What is your plan? What are you doing next? क्या पाना चाहते हो? क्या प्लान है? When are you actually disappearing? When are you achieving this? Let me know. अगर मेरा recommended business model जानना चाहते हो इस साल के लिए, उससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है, ये रही वो वीडियो, जाके इसको देख लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर लिया है। इस वीडियो को सही लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनमें आपको बहुत पोटेंशियल दिखता है, आपको लगता है अपने पोटेंशियल से वो कम खेल रहे हैं बट वो दुनिया जीत सकते हैं, बट उनको शायद बस ये चीज सुनने की जरूरत है। ये वीडियो उनसे शेयर जरूर करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और अगर इस तरह का और कंटेंट चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डिसअपियर एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ।